लॉक खोल इस फोन का। मैं नहीं खोलूंगी। नहीं खोलेगी? जल्दी से खोल वरना एक और दूंगी कान पे। मैं नहीं खोलूंगी इसका पासवर्ड। खोल वरना एक और लगाती हूँ। अरे माँ, क्या हुआ? अब क्यों से मार रही हो? अरे मुझे इस फोन का पासवर्ड नहीं खोल के दे रही है। पर आपको इसके फोन का पासवर्ड खुलवाना क्यों है? आखिर उसने किया क्या है ऐसा? किया क्या है? अभी अभी बाजार में देखकर आ रही हूँ महारानी को, किसी लड़के के साथ ना बाइक पे चिपक के बैठी हुई थी। अरे हमारी इज्जत को नीलाम करके आ रही है ये ना फोन का पासवर्ड अभी खोल के देगी। मुझे देख रहा है कि किस लड़के के साथ ये घूमती है। अरे दिखने में तो वो दो कौड़ी का लग रहा था, पता नहीं कैसे घूम रही थी उसके साथ ये। बस करो माँ, वो कोई यारा यारा लड़का नहीं है। वो एमएनसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे है और वो मेरा बॉयफ्रेंड भी है। मैं उससे प्यार करती हूँ और बहुत जल्द शादी भी कर लूंगी उससे। देख रहा है बेटा कैसे जुबान चल रही है कैंची की तरह। अरे हमने इसे पढ़ाया लिखाया, नौकरी करने की इजाजत दी और उसका नतीजा ये है कि आज ये मुझसे जुबान लड़ा रही है। हाँ माँ, बस यही तो बात है। वैसे तो आप कहते हो आपके लिए दोनों बच्चे आपके लिए बराबर हैं, लेकिन जब बात आती है समाज की तो हमेशा लड़कों को ही प्रायोरिटी देते हैं। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, बाहर जाने दिया नौकरी के लिए, पर वो सब आपका एहसान था मेरे ऊपर। और वही बात भैया की आती है, आपने उन्हें पढ़ाया लिखाया, बाहर परमिशन दी जाने की, वो सब आपके लिए फर्ज था उनका। हाँ वो मेरा फर्ज था क्योंकि वो लड़का है और तुम लड़की, और लड़कियों को ना हद में रहना चाहिए। बस यही बात माँ कि वो लड़का है मैं लड़की हूँ, कहाँ गई आपकी इक्वालिटी? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगी। माँ मैं करूँगी। मैं एजुकेटेड लड़की हूँ, जॉब करती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, लगता है तुझे। माँ एक मिनट रुको तो सही, वो क्या गलत कह रही है? सही तो कह रही है। अगर आपने उसके लिए कुछ भी किया है तो आपने उसे एहसान की तरह उसके ऊपर थोप दिया है, और वही चीज़ अगर आपने मेरे लिए किया है तो उसे आपने अपना फर्ज समझा है। माँ तो उसे फील होगा ना। और वैसे भी वो इतनी बड़ी है, समझदार है, जॉब कर रही है, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है, समझ सकती है और कर सकती है। एक बात बताओ माँ, जब मैंने आपको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था कि मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे जबकि पूछा भी नहीं था कुछ, और इसके बारे में आपको पता चल रहा है तो आप इस पे इतना गुस्सा कर रही हैं, इतना भड़क रही हैं। ऐसा क्यों माँ? पर बेटा वो इस घर की बेटी है। पर माँ मेरी गर्लफ्रेंड भी तो किसी के घर की बेटी या बहन है ना, तो आप उस टाइम तो बहुत आसानी से हाँ कर दी थी। माँ बताती थी ना कि आपका पढ़ने का मन हुआ करता था, पर नाना जी आपको न पढ़ा के सिर्फ मामा को पढ़ाते थे। आपका बाहर जाने का मन करता था, पर नाना आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं देते थे, और ये सारी चीज़ करने की परमिशन सिर्फ मामा को होती थी। तो आपको बुरा लगता था ना। तो आज आप फिर वही अपनी बेटी के साथ कर रही हैं माँ। अब तो कम से कम आप इस चीज़ को चेंज कीजिए, और जितना मुझे आप फ्रीडम दे रही हैं उतना ही अपनी बेटी को फ्रीडम दीजिए, ताकि वो भी समाज में सब कुछ बराबरी से कर सके। माँ बाप तो अपने बच्चों को बराबर का बोलते हैं, पर बराबर का कभी अधिकार नहीं देते हैं। कम से कम आप तो अपने बच्चों के साथ ऐसा मत करो। जितना अधिकार आप मुझे दे रहे हो उतना ही मेरी बहन को भी दो। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और आज के बाद अपनी बेटी को वो सारे हक दूंगी जो मैंने तुझे दिए, और दोनों में कोई फर्क नहीं समझूंगी। और आज से तुझे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, अपने डिसीजन लेने का अधिकार है। बेटा मुझे माफ कर दे। अरे माफी मत मांगी माँ, आपको एहसास हुआ वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा तूने माफ कर दिया ना तो कब मिला रही है उसे? कल ही।